नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया न्यूज पंजाब और मैं हूं आपके साथ शुभेंदु सिंह। इंडिया न्यूज पर बड़ी बहस में आज का मुद्दा है पीओके की भारत वापसी कब। पाकिस्तान जहां मिलकर भारत को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर घेरने की लगातार कोशिश में लगा है, तो वहीं तुर्की पाकिस्तान को हथियारों से लेकर पाक अधिकृत कश्मीर में दखल अंदाजी देना शुरू कर चुका है। चीन के बाद अब तुर्की पाक अधिकृत कश्मीर में बड़े पैमाने पर इन्वेस्टमेंट कर रहा है, जिससे भारत की चिंता बढ़ गई है। देखा जाए तो भारत पीओके को अपना हिस्सा मानता है और ऐसे में पाकिस्तान समेत दुनिया के किसी भी देश की पीओके में दखलंदाजी का भारत विरोध करता रहा है। वहीं पाकिस्तान ने चीन की मिलीभगत से पीओके में ड्रैगन की दखलंदाजी बढ़ाने की एक और बड़ी साजिश रची है। उन्होंने वहां पीओके की दिखावटी सरकार और एक चीनी कंपनी और एक लोकल फर्म के बीच 700 मेगावाट के एक हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट के समझौते पर हस्ताक्षर कराया है और इस करार से पीओके के आजाद पट्टन हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट में चीन अपनी गेझोबा ग्रुप और पाकिस्तान अपने लाराइब ग्रुप के जरिए हिस्सेदार बन गए हैं। गौरतलब है कि भारत पीओके में चीन की बढ़ती दखलंदाजी पर आपत्ति जाहिर करते हुए पाकिस्तान को पहले ही आगाह कर चुका है कि वो पूरा इलाका भारत का अहम अंग और वो उसे जल्द से जल्द खाली कर दें। हाल ही में केंद्र सरकार ने दूरदर्शन को निर्देश दिया था कि वो पीओके के गिलगिट बाल्टिस्तान और मुजफ्फराबाद को भी अपने मौसम की खबरों में शामिल करें। साथ ही भारत ने पीओके पर पाकिस्तान के हितैषी देशों को कड़ा संदेश भी दिया है। और चलिए इस पूरे मसले पर बातचीत करने के लिए कुछ खास पैनल भी हमारे साथ जुड़ेंगे, लेकिन उससे पहले आपको बता दें कि हमारे साथ हमारे सहयोगी अजय झांडियाल हमारे साथ जुड़ चुके हैं, जो कि इस पूरी डिबेट को आगे संचालित करेंगे। ओवर टू यू अजय। जी हाँ, नमस्कार, मैं हूं अजय जंडियाल और आप देख रहे हैं इंडिया न्यूज पंजाब। और इस पर आज शुरू होने जा रहा है हमारा खास शो रियासत की सियासत, जम्मू कश्मीर का ये खास शो, जिसमें हम चर्चा करेंगे जम्मू कश्मीर की सियासत को लेकर। जम्मू कश्मीर से मेरा मतलब जम्मू कश्मीर में पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर भी है, क्योंकि पूर्ण जम्मू कश्मीर जो है वो पीओके को मिलाकर बनता है। और इसी पर आज सबसे पहले शो में हम चर्चा करने जा रहे हैं। और आज के टॉपिक में खास तौर पे आज की खास जो चर्चा का विषय है कि पाकिस्तान यानी कि पाकिस्तान के कब्जे वाला कश्मीर, पीओके की भारत वापसी कब। और इसी पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ आज खास पैनल जुड़ा है, जिसमें सबसे खास हमारे साथ जो पैनल के लोग हैं उनमें डॉक्टर निर्मल सिंह, जो पूर्व उप मुख्यमंत्री हैं जम्मू कश्मीर के, उनका मैं स्वागत करता हूं। इसके साथ साथ हमारे साथ कांग्रेस के वरिष्ठ नेता और चीफ स्पोक्स पर्सन रविंदर शर्मा जी हैं। इसके साथ साथ राजीव चुनी जी, जो SOS इंटरनेशनल जो एक संस्था है जो पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर के जो विस्थापित हैं, जो वहाँ से रिफ्यूजी हुए हैं, उनकी उस ऑर्गेनाइजेशन को जो है चेयरमैन है। और इसके साथ साथ PDP के वरिष्ठ नेता एडवोकेट शेख नासिर भी हमारे साथ जुड़े हैं। और इस चर्चा को हम आगे बढ़ाएं उससे पहले आपको बता दूं कि किस तरीके से भारत, जो दुनिया का सबसे बड़ा लोकतंत्र है, उसने साफ कर दिया था दुनिया को और ख़ासतौर पे पाकिस्तान और चीन को कि पाकिस्तान के कब्जे वाला कश्मीर जो है वो भारत का अभिन्न अंग है। और जम्मू कश्मीर का मतलब पीओके को साथ मिलाकर पूर्ण जम्मू कश्मीर बनता है और पीओके को हम वापस लेके रहेंगे, ये साफ कर दिया गया था पार्लियामेंट, भारत की पार्लियामेंट के द्वारा भी। और अभी की अगर बात करें तो आज सवाल इसलिए भी ये खड़ा हुआ है क्योंकि पाकिस्तान जो है पिछले कुछ महीनों से अपना जो कब्जा है वो पीओके पर जमाने के लिए वहां पर चुनाव कराने की बात कर रहा है। हालांकि चुनावों को वहां थोड़ी देर के लिए, जब ये पाकिस्तान की संसद में ये फैसला किया गया कि हम भी पीओके में चुनाव कराएंगे जैसे जम्मू कश्मीर में चुनाव होते हैं, तो भारत ने इस पर ऑब्जेक्शन किया था कि कैसे पाकिस्तान वहां पर चुनाव करवा सकता है। और इसी चीज को लेकर भारत ने अपना कड़ा रुख दिखाया था। और अब जब एक बार फिर पाकिस्तान अगर इस आवाज को उठाता है तो यकीनन पाकिस्तान को यह समझ जाना चाहिए कि पाकिस्तान अगर ऐसा करेगा तो इसके काफी गंभीर परिणाम जो है पाकिस्तान को भुगतने पड़ सकते हैं। मगर हम आज चर्चा करेंगे इसी चीज को लेकर और इसमें सबसे पहले मैं डॉक्टर निर्मल सिंह जी के साथ
जो है वो जुड़ना चाहूंगा। और सबसे पहले डॉक्टर निर्मल सिंह से पूछना चाहूंगा, क्योंकि केंद्र में बीजेपी की सरकार है। डॉक्टर निर्मल सिंह पे आपको बता दूं कि एचओडी के प्रोफेसर रह चुके हैं जम्मू यूनिवर्सिटी में, जो इतिहास को भली भांति जानते हैं और खासतौर पे जम्मू कश्मीर सरकार में उप मुख्यमंत्री भी रह चुके हैं। डॉक्टर साहब, सबसे पहले आपसे जानना चाहूंगा कि क्यों आखिरकार पार्लियामेंट में पास हो चुका है, जम्मू कश्मीर में आप जो है सरकार चला चुके हैं पीडीपी के साथ मिलकर, ये बातें तो हुई, मगर पीओके को वापस लेने के लिए आखिर कब पूरी तरीके से भारत जो है वो आगे बढ़ेगा? क्योंकि हम जानते हैं जिस तरीके से पाकिस्तान अब चीन की मदद ले रहा है और अब तुर्की भी वहां पे इन्वेस्टमेंट करने लगा है, तो बड़ा सवाल उठता है कि आखिर कार्रवाई कब? अजय जी, सबसे पहले मैं इंडिया न्यूज़ पंजाब को बहुत बहुत बधाई देना चाहूँगा कि आज आपने जम्मू कश्मीर का जो चैप्टर है इंडिया न्यूज़ का, उसको शुरू किया है। आपके चैनल के माध्यम से जो यहाँ का पॉलिटिकल डिस्कोर्स और बाकी डिस्कोर्स जो है वो यहाँ पर आगे बढ़ेगा और इंडिया न्यूज़ का जो सारा रोल रहा है उसका लाभ हम जम्मू कश्मीर के लोगों को भी मिलेगा। इसके लिए आपका बहुत बहुत आभार। दूसरी बात जो आपने मुझे प्रश्न किया है, तो मैं इतिहास के विद्यार्थी के तौर पर और एक पॉलिटिकल एक्टिविस्ट के तौर पर भी ये कहना चाहूँगा कि जम्मू कश्मीर, वो जम्मू कश्मीर जिसको महाराजा हरि सिंह ने 26 अक्टूबर 1947 को जिसका विलय किया था, जिसमें वर्तमान हमारा जम्मू कश्मीर है, उसमें पीओके है, उसमें गिलगित बाल्टिस्तान है, वो सारा इलाका जिसको चाहे वो पाकिस्तान जिसको आज़ाद कश्मीर कहता है, चाहे वो उसको नॉर्दर्न टेरिटरीज कहते हैं, वो भारत का अभिन्न अंग है। क्योंकि महाराजा की जो स्टेट थी उसका पूर्ण विलय जो है जम्मू कश्मीर के साथ हुआ था। इतिहास तो लंबा है, लेकिन फरवरी 1994 में जो भारतीय संसद ने, हमारी संसद ने जो एक रेजोल्यूशन, यूनानिमस रेजोल्यूशन पास किया, तो वही जो रिजॉल्व था, वही संकल्प को उसको दोहराया था। तो पीओके है जो भारत का अभिन्न अंग है, इसमें कभी भी किसी को डाउट नहीं रहा है और नहीं रहना चाहिए। अभी प्रश्न उठता है कि उसको वापस कैसे लिया जाए। वो तो भारत राष्ट्र का रिजॉल्व है, वो तो वापस लेंगे ही, और वो समय आ गया। अभी जिस तरीके से अभी 5 अगस्त को जो 370 गया, 35A गया, जिसके कारण जो हमारा जो जम्मू कश्मीर है उसको जो पूर्ण विलय जो किया है, उसके साथ साथ पीओके को वापस लेने की जो सारी एक्सरसाइज है वो शुरू हुई है। लेकिन जैसे आप मानते हैं कि एक पाकिस्तान का जो टेररिस्ट स्टेट है जिसके पीछे चाइना खड़ा है, जैसे आपने सही कहा कि चाइना वहां इन्वेस्ट कर रहा है, जिस इलाके को 5142 स्क्वायर किलोमीटर का इलाका जो है पाकिस्तान ने गिलगित बाल्टिस्तान का पीओके का जो उसको चीन को लीज पर दिया है, और तुर्की जैसे भी लोग जो हैं जो अभी यहाँ इन्वेस्ट कर रहे हैं, तो ये अंतर्राष्ट्रीय जो शक्तियां हैं जो इसमें अड़चन डालने की कोशिश करेगी। लेकिन जिस तरीके से अंतर्राष्ट्रीय स्तर के ऊपर भारत ने एक लामबंदी की है, और जिस तरीके से आप देखते हैं अफगानिस्तान में, बाकी दुनिया में भारत जो है उसने अपने रिजॉल्व दिखाया है, तो और जिस तरीके से चाइना के साथ हमने गलवान में और जो पेंगोंग लेक में वहां से डील किया है, तो यह देश को बिल्कुल स्पष्ट होना चाहिए यहाँ के लोगों को कि वो समय आ गया है कि जब हम इस तरफ जो है अपना कदम बढ़ाएंगे। और भारतीय संसद में जिस प्रकार से हमारे प्रधानमंत्री जी ने, गृह मंत्री ने स्पष्ट कर दिया था कि जब हम जम्मू कश्मीर की बात करते हैं तो पूरा जम्मू कश्मीर भारत का अभिन्न अंग है और उसको हम लेके रहेंगे। और जिस तरीके से अभी दूरदर्शन ने, ऑल इंडिया रेडियो ने वहां का
जो है मौसम दिखाना शुरू किया है, 72 साल तक नहीं हुआ था। तो ये रिजल्ट दिखा रहा है। स्ट्रैटेजिकली कब ये होगा वो समय बताएगा। ये एक्सपर्ट्स पर छोड़ना चाहिए, पॉलिटिकल लीडरशिप के ऊपर छोड़ना चाहिए। तो कब समय आएगा जब इस प्रकार की हम बात करेंगे। अजय जी, डॉक्टर साहब, एक चीज जो आपने बताई, मैं सबसे पहले एक चीज आपसे पूछना चाहूंगा कि बात मौसम विभाग के टेम्परेचर देने से खाली खत्म नहीं हो जाएगी ना, कार्रवाई भी तो करनी पड़ेगी। क्योंकि पीओके में जिस तरीके से चीन जो है लगातार अपनी पैर पसार रहा है, जिस तरीके से अब तुर्की भी इन्वेस्टमेंट करने लगा है, क्योंकि पाकिस्तान जानता है कि पाकिस्तान कर कुछ नहीं पाएगा यहाँ पर, और इसीलिए उसे चीन की मदद की जरूरत पड़ेगी। हाँ बिल्कुल ठीक कह रहे हैं आप। लेकिन देखिए, ये जो मसला है, ये मसला ऐसा है, पेचीदा मसला है, जिसके लिए समय तो लगेगा। और समय काल और कब होगा ये तो एक्सपर्ट्स इसका तय करेंगे। लेकिन मौसम का 72 सालों के बाद पहली बार मौसम का हाल दिखाने का मतलब है कि हमने एक स्टेप आगे लिया। और जिस तरीके से हमने सर्जिकल स्ट्राइक किया, जिस तरीके से हमने पूरा किया है, जो कर रहे हैं, यही रिजॉल्व है जो 1994 का था। उसको प्रैक्टिकली ग्राउंड पर लगाने के लिए एक स्ट्रैटेजिक एक मामला है, डिफेंस से जुड़ा हुआ मामला है, डिप्लोमेसी के साथ जुड़ा हुआ मामला है। मैं आपके माध्यम से सारे भारत के लोगों को जो बताना चाहता हूं कि केंद्र में जो सरकार है वो संकल्प उनका है और उस संकल्प को पूरा करेंगे। उनको बिल्कुल स्पष्ट होना चाहिए, उनको विश्वास होना चाहिए। देखिए, बिल्कुल इस चर्चा को मैं आगे बढ़ाऊंगा और जरूर विपक्ष की आवाज भी यहां पर लेंगे, मगर उससे पहले मैं राजीव चुन्नी जी से बात पूछना चाहूंगा, उनके पास जाना चाहूंगा। राजीव जी, आप इस सारी जो प्रक्रिया है या इस सभी जो हुआ है पीओके में, उसके आप भुगतभोगी हैं, क्योंकि आपने पीओके से अप्लाई करना पड़ा जिस तरीके से 47 के बाद हालात बने। आपको क्या लगता है इसका हल क्या हो सकता है? क्योंकि 24 सीटें असेंबली में, जम्मू कश्मीर की असेंबली में रखी गई थी और तब से लेकर आज तक उनके बारे में सोचा नहीं क्या? आप कई बार आवाज उठा चुके हैं कि क्यों ना जम्मू कश्मीर में पीओके की जो रिजर्व सीट है उन पर भी चुनाव हो। क्या कहेंगे आप, क्या मानते हैं, कैसे इसका हल हो सकता है? जी जंडियाल साहब, सबसे पहले तो मैं मुबारकबाद देना चाहूंगा आपको। इस आज नया आपने एक चैनल शुरू किया है पंजाब के नाम से। पहले भी हम इस पर चर्चा करते रहे हैं और आप पहले भी इस पर चिंता करते रहे हैं इस मुद्दे पर। तो मैं ये कहूंगा कि अभी डॉक्टर निर्मल सिंह जी कह रहे थे कि मौसम विभाग ने जो शुरू किया है मामला, उससे एक संकल्प जो है वो दर्शाता है। लेकिन मौसम जो है वो तो गूगल से भी जाना जा सकता था कि मुजफ्फराबाद में, मीरपुर में क्या मौसम है और कितना तापमान है। लेकिन मैं ये जरूर कहूंगा कि आज अगर तुर्की जैसे देश ने हिम्मत की है उस इलाके में आने की, जिसके लिए हमारा संकल्प है कि वो हमारा अभिन्न अंग है, तो इसका कारण ये है कि हम चाइना को पहले नहीं रोक पाए। हमने हर बार आपके टेलीविजन के माध्यम से बहस में ये बात कही है कि चाइना को रोकने के लिए हमें अंतर्राष्ट्रीय फोरम पर जाना चाहिए और वहां पर जाकर ये कहना चाहिए कि गिलगित बाल्टिस्तान, पाक अधिकृत कश्मीर के सारे इलाके जहां पर ये सिल्क रोड बन रही है, पाकिस्तान और चाइना मिलकर बना रहा है, उसको रोका जाना चाहिए। इसलिए रोका जाना चाहिए क्योंकि उनका कोई उस पर लीगल राइट नहीं है, वो इलीगल तरीके से बना रहे हैं। लेकिन अनफॉर्चुनेटली हम वो नहीं कर पाए और आज उनकी हिम्मत देखिए कि आज वहां पर एक नया खिलाड़ी आ गया है, तुर्की, और तुर्की ने भी वहां आकर अपने पैर पसारने शुरू कर दिए। तो मैं समझता हूं कि ठीक बात कही डॉक्टर निर्मल सिंह जी ने कि ये एक स्ट्रेटेजी है। कब खाली होगा, क्या मीन्स अपनाए जाएंगे, ये सरकार का काम है, इसमें हम कोई दखल नहीं देंगे। लेकिन मैं ये जरूर कहूंगा
मगर लगता है क्या राजीव जी, ये जानना चाहूंगा, लगता है राजीव जी ये जानना चाहूंगा, क्या लगता है कि 24 सीटें जो खाली रखी गई हैं उसमें लोकल जो पीओके के रिफ्यूजी हैं, आप जैसे जो हैं, उनकी तादाद लगभग लाखों में है, उनको रिप्रेजेंटेशन दी जाए तो कहीं ना कहीं एक ऐतिहासिक फैसला हो सकता है? मैं उसी पर आ रहा हूं। मैं ये कहना चाहता हूं कि जिस इलाके को मैं अपना समझता हूं, जब तक मैं उसको खाली कराता हूं किसी भी मीन से, एक संदेश जाना चाहिए देश के अंदर, दुनिया के अंदर, कि वो संकल्प हमारा जो है वो कागजी नहीं है, उसको हमने खाली पार्लियामेंट में पास करके नहीं छोड़ दिया है। मैं मीरपुर से हूं, अगर मीरपुर के 3 विधायक बन सकते हैं, मुजफ्फराबाद के 3 विधायक बन सकते हैं, गिलगित बाल्टिस्तान के विधायक बन सकते हैं, पुंछ के विधायक बन सकते हैं, क्योंकि लोग यहां उपलब्ध है, तो बनाने चाहिए, ताकि वो लोग वो ये बात कहें कि हम वहां के प्रतिनिधि हैं और मेरे इलाके में आज चाइना या तुर्की या पाकिस्तान जो भी कर रहा है वो गलत कर रहा है, तो मेरा एक लोकस बनेगा। मेरा लोकस तो बनाइए भाई साहब, मेरा लोकस तब बनेगा जब मुझे पब्लिक का मैंडेट मिलेगा, और पब्लिक का मैंडेट मुझे कब मिलेगा? जब आप उन 24 सीटों को मिलेगा। और मैं राजीव जी आपको यहां रोकना चाहूंगा, बात आगे बढ़ाते हैं और कांग्रेस क्योंकि कई साल यहां जम्मू कश्मीर में भी और देश में राज कर चुकी है, बीजेपी ने मौसम विभाग को कहा कि भाई अगर आप वहां का तापमान भी देंगे तो संदेश तो दिया जाएगा दुनिया भर को कि हम सिर्फ फैसले ही नहीं करें बल्कि कुछ सोच भी रहे हैं। कांग्रेस ने आज तक कुछ किया नहीं इससे पहले इस विषय पे पीओके को वापस लेने को लेकर, मगर अब जब बीजेपी कर रही है तो कांग्रेस क्या मानती है? रविंद्र शर्मा जी, आपसे जानना चाहूंगा कि क्या इस पे कुछ अमल भी होगा या सिर्फ दिखाया जा रहा है? रविंद्र जी, आप आवाज सुन पा रहे हैं? हेलो, मेरी आवाज? रविंद्र जी की शायद कुछ तकनीकी आवाज नहीं आ पा रही है। मैं बात करूंगा अब एडवोकेट शेख नसीर साहब से। शेख नासिर साहब, क्या लगता है पीडीपी जिस तरीके से इस मुद्दे पर लगातार आवाज उठाती रही कि किस तरीके से जम्मू कश्मीर में जो है सियासत आगे होनी चाहिए, मगर अब सियासत जम्मू कश्मीर से निकलकर पीओके तक पहुंच चुकी है। केंद्र की जो भाजपा सरकार है वो कहती है कि पीओके को भी भारत में शामिल करेंगे और कहीं ना कहीं जो पूर्ण जम्मू कश्मीर है तभी वो पूरा होगा और भारत का सपना संपूर्ण होगा। क्या लगता है आपको? अजय जी, जहां तक पीओके की बात है, पीओके कश्मीर का एक हिस्सा है, इसमें कोई दोहराई नहीं है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी ने हमेशा लोगों को तारे दिखाने का काम किया है। निर्मल सिंह साहब अभी तक ये बता रहे थे कि हमने मौसम का हालचाल दिखाना शुरू कर दिया है। ये मौसम का हालचाल, ये तारे दिखा करके लोगों को कुछ वक्त के लिए आप गुमराह जरूर कर सकते हैं, लेकिन सवाल तब पैदा होता है जब आपकी कथनी और करनी में कोई अंतर नहीं होगा। आपकी कथनी और करनी में बहुत अंतर है, इस वजह से अब लोग, खास करके जम्मू कश्मीर के लोग, उतना विश्वास आप पर नहीं करेंगे। जहां तक पीओके को कश्मीर के साथ मिलाने की बात है, पीपुल्स डेमोक्रेटिक पार्टी के मरहूम मुफ्ती मोहम्मद सईद साहब ने एक विजन उसका था, जो बताते थे कि अगर आपने इन दोनों खित्तों को आपस में जोड़ना है तो सबसे पहले ये रास्ते खोल दीजिए। जब रास्ते खुल जाएंगे, लोग एक दूसरे के साथ मिलेंगे। करतारपुर का रास्ता अगर उन्होंने पहल किए तो हमें जो है यहाँ से दूसरा रास्ता खालसा पीठ का खोल देना चाहिए। जब रास्ते खुलेंगे, लोग मिलेंगे, अगर ये एक ही है तो लोग मिलेंगे, रास्ते खुलेंगे, तो तभी जाकर पीओके हमारा हिस्सा हमें वापस मिल सकता है। लेकिन अगर आप सिर्फ इसको एक चुनावी जुमले तक नासिर साहब, बीजेपी भी तो रास्ते खोलने, क्या वो तो पूरा शामिल करने के लिए कह रही है? मैंने कहा कहने और करने में बहुत फर्क है। कहने और करने में बहुत फर्क है। कहने को हम पूरी दुनिया को तो फतह करने की बात करेंगे, लेकिन कथनी और करनी में फर्क जरूर होना चाहिए। मौसम का विभाग, आज कुछ बहुत सारे चैनल्स ऐसे हैं जो इंटरनेशनल न्यूज चैनल्स हैं जो पूरी दुनिया का मौसम का हालचाल बताते हैं, तो इसका ये मतलब है कि अगर बीबीसी
इंडिया का, पाकिस्तान का, चाइना का मौसम बताती है, तो क्या बीबीसी ने पूरे दुनिया को, ब्रिटिश ने पूरी दुनिया को कवर? देखिए, बात यहाँ समझने वाली है, मौसम का विभाग दिखा करके आप लोगों को एक लॉलीपॉप जरूर दे सकते हैं, लेकिन कसनी और करनी में अंतर नहीं होना चाहिए। पीओके कश्मीर का हिस्सा, इसमें कोई दोहराई नहीं है। पीओके को कश्मीर के साथ मिलाना है तो उसके लिए हमें जो है वो पॉजिटिव, न सिर्फ पॉजिटिव एक अप्रोच लेकर के चलना है, बल्कि वाकई में कुछ ना कुछ जमीन पर आके करना है। रास्ते आप खोले, रास्ते आप बंद रखते हैं और आप बिल्कुल जमीन पर आपकर करना है। नासिर साहब, आपके पास वापिस आऊंगा मैं। एक बार कांग्रेस के जो वरिष्ठ नेता हैं रविंद्र शर्मा जी के एक बार वापिस फिर उनके पास जाना चाहूंगा। रविंद्र जी, आवाज सुन पा रहे हैं? आपकी आवाज आ रही है? मेरी आवाज आई आपको? हेलो जी रविंद्र जी जानना चाहूंगा, कांग्रेस ने कई साल तक यहाँ राज किया है, भारत में भी और जम्मू कश्मीर में भी। बेशक गठबंधन की सरकार चलाई है, मगर कभी ऐसा सोचा नहीं कि पीओके को भी यहाँ शामिल किया जा सकता है। क्या कहेंगे, बीजेपी का फैसला कैसा रहा? देखिए, पहले तो आपके नए चैनल का इंडियन न्यूज पंजाब का बधाई सबको, और सब श्रोता और पार्टिसिपेंट को मेरा नमस्कार। मैंने कहा कि आज गलवान घाटी के वीर जवानों की जम्मू कश्मीर का एडिशन शुरू हो रहा है। हाँ, जम्मू कश्मीर एडिशन, उसमें बधाई, और गलवान घाटी के वीर जवानों को भी आज की उनकी बरसी पे शत शत नमन, क्योंकि आज ही के दिन 20 जवान हमारे शहीद हुए थे। और यहाँ तक आपके इस मुद्दे का सवाल है, देखिए, जम्मू कश्मीर का अटूट अंग है और देश का अटूट अंग जम्मू कश्मीर है, जो हिंदुस्तान के आइन और जम्मू कश्मीर के कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली में उसने डिक्लेयर किया है। 26 अक्टूबर 1947 को जो विलय हुआ इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन के माध्यम से, वो पूरा जम्मू कश्मीर जो महाराजा हरि सिंह के शासन में था, वो पूरा इस देश का अटूट अंग है। ये इंडिया का, भारत का स्टैंड रहा है, इसमें कोई पार्टी की बात नहीं है। कोई भी पार्टी जो देश की पार्टी है, उनका एक ही स्टैंड है, जो मुल्क का स्टैंड है, वो हम सब का स्टैंड है कि एंटायर जम्मू कश्मीर which acceded to India on 26 October 1947 that belongs to India, that is integral part of India। उसके बाद यहाँ की कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली जो जम्मू कश्मीर की बनी, उसने जो जम्मू कश्मीर के आइन में ये बात जो है वो बिल्कुल दोहराई और उसको रीट्रीट किया कि जम्मू कश्मीर इज शैल एंड ऑलवेज रिमेन इंटेग्रल पार्ट ऑफ इंडिया। इसलिए इसमें ना कोई दो राय अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर रहनी चाहिए, ना यहाँ है, ना इसमें सियासी पार्टियों में या किसी में कोई भिन्नता है। और जो लोग इसके वृक्ष खड़े होते हैं, उनके साथ हमारा कोई रिश्ता नहीं, ना कोई इसके खिलाफ बात कर सकता है। दूसरी बात, 1994 में जो रेजोल्यूशन हुआ, उस वक्त नरसिम्हा राव जी की सरकार थी। हालांकि रेजोल्यूशन की जरूरत नहीं है, देश का, राष्ट्र का एक रिजॉल्व जो है उसको रीट्रीट किया गया, दोहराया गया कि हमारा हिस्सा है। उस वक्त जो है वो मीरा कुमार जी स्पीकर थी और देश की सरकार और मीरा कुमार की तरफ से ऑल पार्टी वो रेजोल्यूशन, देश का रिजॉल्व है कि पीओजे के हमारा अटूट अंग है, उसको हम किसी भी तरीके से फ्री करवाएंगे, छुड़ाएंगे। जब ये लिखा गया, जब जम्मू कश्मीर की असेंबली बनी, तो उसमें से 25 सीटें वहां के लिए रिजर्व रखी गई 100 सीटों में से, ये दिखाने के लिए कि वहां का हिस्सा ही नहीं, वहां के लोग भी जो हैं वो इस देश के नागरिक हैं, हिस्सा है, लेकिन चूंकि वो नाजायज कब्जे में है, इसलिए चुनाव में हिस्सा नहीं ले सकते। इसलिए 25 सीटें उनके रिजर्व की गई, बाद में से एक सीट जोड़ी गई, इसलिए 24 हो गई। आज भी 24 सीटें रिजर्व रखने का मतलब ये है कि वहाँ जम्मू कश्मीर पीओजे के पूरा जो है वो हिंदुस्तान का अटूट अंग है, और वहाँ के लोग भी जो हैं वो, हम उनको ये अधिकार हम सुरक्षित रखते हैं। इसीलिए जम्मू कश्मीर का आइन जो था 47 सेक्शन और 48 सेक्शन में इस चीज को महफूज रखा गया कि वहां के जो लोग और उनकी सीटें रिजर्व है। इसलिए इसमें कांग्रेस या बीजेपी और इस बात का करना, वो देश के रिजॉल्व को कमजोर करना होगा। कोई भी सरकार ये नहीं चाहेगी कि पीओजे के हमारे साथ ना जुड़े। रविंद्र जी, मैं राजनीति नहीं कर रहा। हेलो हेलो रविंद्र जी, आपके पास वापस लौटूंगा। आपका जो सवाल है, बिल्कुल आपने कहा कि कांग्रेस भी इसमें शामिल है, बीजेपी के इस फैसले को सपोर्ट करती है। निर्मल सिंह जी के पास वापस जाना चाहूंगा। निर्मल सिंह जी, सभी मान रहे हैं कि फैसला तो पुराना है, सही बात है, भारत का अभिन्न अंग है पीओके भी और जम्मू कश्मीर भी, मगर इस पे अमल होगा कब? जिस तरीके से शेख नासिर साहब ने भी कहा
कि भाई मौसम विभाग की जो खबरें हैं वो तो कोई भी दे सकता है, मगर इस पे अमल कब होगा? और खासतौर पे जब 25 सीटें रिजर्व रखी गई हैं तो क्यों नहीं, क्योंकि लाखों लोग तो पीओके के यहाँ जम्मू कश्मीर में रहते हैं, तो क्यों ना इस पे एक अमली जामा पहनाकर एक ऐतिहासिक फैसला सरकार कर दे। जब 370 टूट सकती है, जब और कई बड़े फैसले हो सकते हैं, तो ये क्यों नहीं कि पीओके की जो सीटें हैं जो रिजर्व पड़ी हैं उन पे कैंडिडेट जो यहाँ पे मौजूद हैं उनको क्यों ना, उनमें से क्यों ना चुना जाए नुमाइंदा? हाँ अजय जी, बिल्कुल आप ठीक कह रहे हैं। पहले तो मैं शेख नसीर साहब से ये कहना चाहूंगा, तो ये तो कह रहे हैं कि ये जुमलेबाजी है। मैं इनको कहूंगा कि जो जम्मू कश्मीर में, हमारे वाले जम्मू कश्मीर में जो कॉमन करेंसी की जो पुराने साथी हैं आपके, तभी पीडीपी कर रही थी, कॉमन करेंसी में पाकिस्तानी करेंसी भी यहां लागू हो, उसके बाद उसके बारे में इनका क्या स्टैंड है? दूसरा, सेल्फ रूल की जो बात करते थे, दोनों को मिला के जो है एक कॉमन उसकी बात करते थे, और जिस तरीके का इनका था पे सिंगापुर जैसा इस प्रकार का कोई एक्सपेरिमेंट की जब सेल्फ रूल के तहत जो बात करते थे, तो ये वो पार्टी जो ऐसी बातें करती थी वो बीजेपी को कहे कि ये जुमलेबाजी कर रहे हैं। आपसे बेहतर कोई जानता नहीं है, हम 1950 के बाद, मगर आपके साथी रह चुके हैं, आप सीधे सवाल तो उठा सकते हैं, मगर इन्हीं के साथ सरकार बनाई थी जम्मू कश्मीर में बीजेपी ने पहली बार। बीजेपी करनी और कथनी में, बीजेपी की करनी और कथनी में कितना फर्क है, ये आपसे बेहतर कोई जानता नहीं है। आज जो चिल्ला रहे हैं 370 को लेकर 35A को लेकर, चलो वो एक तरफ है, लेकिन अभी क्योंकि ये ऐसा मुद्दा है जिसके ऊपर हम सभी की, और रविंदर जी ने, कांग्रेस के स्पोक्स पर्सन ने बहुत बढ़िया बात की है, राजीव जी ने बहुत बढ़िया बातें की है, और नसीर साहब ने भी कही है कि वो अभिन्न अंग है और भारत के साथ आना चाहिए। तो ये एक कॉमन रिजॉल्व जो 1994 का वो रेजोल्यूशन है, वो भारत का रेजोल्यूशन है, किसी पार्टी का नहीं है। उसमें सभी लोग आए थे। नरसिम्हा राव जी ने जो एक संकल्प दोहराया था, वो उसका पूरे देश ने उसका स्वागत किया था। लेकिन एक बात मैं जो आपको से कहना चाहूंगा, जो आपने बात की है, मैं कहूंगा, मैं एक बार श्रीलंका में एक कॉन्फ्रेंस में गए थे, तो मेरे साथ की कुर्सी पर मुजफ्फराबाद की असेंबली के स्पीकर जो थे बैठे हुए थे, तो मैंने कहा, उनसे पूछा आपका इंट्रोडक्शन हुआ, तो कहने लगे कि मैं सोपुर का रहने वाला हूं और आजकल मैं इस्लामाबाद में रहता हूं। और मैंने कहा भी ये कैसे है कि आप हमारे कश्मीर के हैं और इस्लामाबाद में रहते हैं और मुजफ्फराबाद के लिए चुने गए हैं। उन्होंने कहा कि जम्मू कश्मीर के जितने भी जो मुहाजिर थे, यहां से गए थे, उनको वहां सीटें रिजर्व है। और मैं आपको बताऊं कि 2008 में शायद उस समय जब हुआ था, निर्मल सिंह जी, ये बात सच है, सीटें रिजर्व है, हम भी तो वही कह रहे हैं। हाँ, पाकिस्तान वहां चुनाव करने की बात कर रहा है, चीन वहां पर इन्वेस्टमेंट कर रहा है, तुर्की इन्वेस्टमेंट कर रहा है, आखिर करेंगे क्या? मैं कहता हूं, मेरी बात सुन लीजिए, मैं कहता हूं कि कांग्रेस, पीडीपी, भारतीय जनता पार्टी, बाकी जितने भी पार्टीज हैं, जम्मू कश्मीर की पार्टीज हैं, उसके इस मुद्दे पर आना चाहिए कि पीओके के जो लोग हैं वो जो है पूरे जम्मू कश्मीर में है, जो भारत के बाकी हिस्सों में है, उनके लिए सीटें रिजर्व की जाए। यह समय आ गया है, हमने मौसम विभाग उस तरफ हम बढ़े हैं, लेकिन इसके ऊपर सियासत ना हो, एक कॉमन रिजॉल्व हो, तो वो मौसम के बाद एक बहुत बड़ा एक स्टेप होगा कि हम जो वहां की सीट्स इन एग्जाइल, इस प्रकार का कॉन्सेप्ट जो आगे आता है, और आपके चैनल ने ये बात उठाई है, मुझे लगता है कि चर्चा का विषय बने, और जब भी डिलिमिटेशन होता है या इस प्रकार की बात होती है, इस प्रकार की बात हो। पता नहीं, एक चीज आपसे पूछना चाहूंगा, क्या आप सरकार, आप केंद्र से, आप उप मुख्यमंत्री रह चुके हैं, आप केंद्र से बात उठाएंगे कि क्यों ना इन सीटों को जो रिजर्व पड़ी हैं कई सालों से, इन पे कैंडिडेट को आखिर इलेक्ट किया जाए, क्योंकि संदेश तो जाए चीन तक, पाकिस्तान तक और पूरी दुनिया तक। हम जम्मू कश्मीर यूनिट की तरफ से हमने मैनिफेस्टो में रखा था ये 2008 में, और आज भी हमारा ये प्रपोजल है। लेकिन ये क्योंकि ऐसा मामला है जिसके ऊपर कंसेंसस होना सभी में बहुत जरूरी है, और इसमें मैं कहूंगा कांग्रेस के मित्र बैठे हुए हैं, राजीव जी, पीओके के लोग बैठे हुए हैं, हमारे पीडीपी के साथी बैठे हुए हैं, नेशनल कॉन्फ्रेंस के लोग, इस प्रकार की बात अगर करेंगे तो मुझे लगता है डिलिमिटेशन जो हो रहा है उसमें इस मुद्दे को लिया जा सकता है।
लेकिन जब भी हम डिलिमिटेशन कमीशन को मिले इस प्रकार की बात रखें। बड़ी बात कह रहे हैं आप, डिलिमिटेशन में इस है मुद्दे को लिया जा सकता है। निर्मल सिंह जी आपके पास वापस लौटेंगे मगर अब आगे बढ़ते हैं। राजीव जी क्या लगता है, निर्मल सिंह जी कह रहे हैं कि इस मुद्दे को पार्टी पहले भी उठाती रही है, फिर उठाएगी, और डिलिमिटेशन में हो सकता है इसमें कुछ अमली जामा पहना आ जाए। देखें, बीजेपी के मैनिफेस्टो में ये बात है, इसमें कोई शक वाली बात नहीं। अब उसको लागू करना, मैं डॉक्टर निर्मल सिंह जी को याद कराऊंगा कि जब आपने धारा 370 और 35 से हटाई थी, आपको ना तो पीडीपी का सहयोग मिला, ना नेशनल कॉन्फ्रेंस का मिला, और मेरे ख्याल से कांग्रेस का भी नहीं मिला, लेकिन तब भी आपने हटाई क्योंकि आपका संकल्प था। तो अगर ये भी आपका संकल्प है तो आपको इन लोगों का इंतजार नहीं करना चाहिए। सरकार आपके हवाले है, आप इस काम को करिए। और मैं आपको ये ईमानदारी के साथ बता रहा हूं कि अगर ये काम हो जाता है तो चाइना और ये जो तुर्की है, इनकी चिंताएं बढ़ जाएंगी, क्योंकि वहां के प्रतिनिधि बात करेंगे पूरी दुनिया और देश के साथ कि आखिर हमें करना क्या है और कौन लोग वहां आ सकते हैं या नहीं आ सकते। और मैं समझता हूं कि ये काम ये सरकार कर सकती है। आप लगातार उन लोगों के साथ संपर्क में हैं जो रिश्तेदार आपके वहां रहते हैं। राजीव जी, आप उन लोगों के साथ संपर्क में हैं जो आपके रिश्तेदार वहां रहते हैं, उनसे बात भी आपकी होती रहती है सोशल मीडिया के जरिए। अब ये बताइए कि कुल जो कितने लोग हैं जो जम्मू कश्मीर में पीओके के रहते हैं, और क्या लगता है कितनी सीटों पर अगर इलेक्शन फिजिकली भी कराया जाए उन लोगों का तो भरी जा सकती है? हमारे 13 लाख लोग हैं जंडियाल जो इस समय जम्मू कश्मीर में और अन्य राज्यों में रहते हैं, जिसमें से 10 लाख के करीब जम्मू कश्मीर में हैं और 3 लाख लोग अन्य राज्यों में। तो मैं ये कह सकता हूं कि 8 सीटें असेंबली की 24 में से आसानी से भरी जा सकती हैं, लेकिन तो आर पार के रास्ते खुलने चाहिए। मैं समझता हूं ये ना तो प्रैक्टिकल है ना वायबल है, क्योंकि हमने करके देख लिया है। स्मगलिंग शुरू हो गई थी, वहां से हथियार आने शुरू हो गए थे और इस तरह के काम हो गए थे। इन सारी चीजों को रोकने की जरूरत है। मैं समझता हूं कि या तो कंप्लीट तरीके से उस पूरे इलाके को जम्मू कश्मीर के साथ जोड़ा जाए, और जब तक वो नहीं जुड़ता तो जो डिलिमिटेशन कमीशन बैठा है, हमने भी उसके पास गुहार लगाई है। हमारी भी एक ईमेल उनके पास चली गई है और हमने उसमें से 8 सीटें मांगी हैं, और मुझे विश्वास है कि हमने उसमें तर्क भी दिए हैं कि वो 8 सीटें कैसे भरी जाएंगी, कौन कौन लोग उसमें वोटर्स होंगे, और मुझे पूरा विश्वास है कि वो हमारी बात मानी जाएगी। और मैं यहां डॉक्टर निर्मल सिंह जी को भी ये आग्रह करूंगा कि वो अपनी पार्टी के तौर पर भी हमारा समर्थन करें, ताकि इस बात को आगे ले जाया जा सके। बड़ी बात कह रहे हैं आप, 13 लाख लोग हैं। शेख नासिर साहब, आपके पास आना चाहूंगा। निर्मल सिंह जी सवाल उठा रहे हैं, कह रहे हैं आप जो सवाल आप उठा रहे हैं उनकी सरकार पर वो सही नहीं है। आपके साथी रह चुके हैं पुराने। बिल्कुल जनाब, हमारे उप मुख्यमंत्री रह चुके हैं। सवाल उठाना हमारा फर्ज बनता है। सवाल इसलिए उठाते हैं कि जो जम्मू कश्मीर इस वक्त इनके पास है, जिसमें हम लोग रह रहे हैं, ये उसको ठीक तरह से संभाल नहीं पा रहे हैं। यहाँ पिछले 2.5 साल से ये चुनाव नहीं करा पा रहे हैं। जिस धारा 370 के हटाए जाने के फैसले को ये अपनी बड़ी उपलब्धि बता रहे हैं, बड़ी अचीवमेंट बता रहे हैं, वो धारा कैसे हटाई गई, 35 से कैसे खत्म किया गया, ये पूरा विश्व जानता है। यहाँ लोगों को बंद रख करके आप कोई फैसला लेते हो, वो आपकी उपलब्धि नहीं है। उपलब्धि तब होती अगर लोग भी आपके इस फैसले में आपके साथ होते और आप लोगों के दिल जीत करके फैसला किया होता, तो हम मानते हैं कि आपकी अचीवमेंट है। नासिर साहब, ये इस वक्त मुद्दा नहीं है, मगर ये आप जानते हैं कि केंद्र के पास वो पावर थी, वो कर सकता था। नहीं, पावर थी, लेकिन लोगों का उसमें लोगों के मर्जी के खिलाफ सब कुछ हुआ है। मेजॉरिटी ऑफ द पीपल जो इसके हक में नहीं थे। बहरहाल जो ये बात कह रहे हैं कि वो पीओके को यहाँ मिलाएंगे, मगर आज देखिए शांति तो है। अगर आप 2 साल पहले की बात करें, आपको क्या लगता है शांति नहीं है क्या? जम्मू शांति अगर है तो आप खुद देख लीजिए, कश्मीर में आप आए दिन पॉलिटिकल लोगों की किलिंग हो रही है। हालात तो वैसे उससे बदतर हो गए, हालात ठीक नहीं हो रहे, बेरोजगारी बहुत बढ़ गई है। ये तो पहले भी होती थी। बात यहाँ पीओके को मिलाने की है, जो आपकी सरकार में भी होती थी मेरे ख्याल में। बिल्कुल होती थी, आज भी ऐसे हालात हैं, कोई बदलाव नहीं है, बल्कि हालात ज्यादा खराब हो गए। मैं जो पीओके की बात कर रहा हूँ, जो जम्मू कश्मीर इनके पास है, उसको ठीक तरह से संभाल नहीं पा रहे हैं। आप पिछले 2 साल से देखिए जम्मू कश्मीर का क्या हाल है। और अब ये बात करें सिर्फ और सिर्फ लोगों को महज बहकावे में लाने के लिए, एक लॉलीपॉप देने के लिए ये पीओके, अगर इनकी कखनी और करनी में कोई अंतर नहीं है तो ये करके दिखाएं, हम साथ हैं।
लेकिन हमें मालूम है सिर्फ चुनावी जुमला है। बिल्कुल करके दिखाएंगे। सरकार पर सवाल है निर्मल सिंह जी, इस पे आपसे बात करूंगा। नासिर साहब, आपसे एक आखिरी बार में रविंद्र शर्मा जी के पास जाना चाहूंगा। नहीं, मैं एक बात अजय जी, एक बात कह लूं। नसीर साहब ने बहुत बड़ी बात कही है, मैं कहूंगा जी बोलिए जल्दी। या कोई जो है इस बात को कहे कि पीओके में उसको भारत के साथ जोड़ना चाहिए, उस पर एक्शन होना चाहिए। और दूसरा जो मुद्दा है बेसिकली जो डी फ्रीज करने का सीट है, उसके बारे में इनका क्या कहना है, ये दोनों मुद्दों के ऊपर स्पष्ट करें। देखिए, महबूबा जी ने कई मर्तबा कहा, निर्मल सिंह जी इस पे भी आप उनसे जवाब लेंगे। रविंद्र शर्मा जी को एक बार लाना चाहूंगा क्योंकि समय की कमी है। रविंद्र जी, चलते चलते क्या कहना चाहेंगे केंद्र को? देखिए, आपने मैं थोड़ा काम जंडियाल जी, बहुत अच्छी बात है कि पहली डिस्कशन आपकी है। देखिए, यहाँ देश के हित की बात है, वह कांग्रेस पार्टी कभी पीछे नहीं है, लेकिन कभी कभी बयानबाजी जो है भारतीय जनता पार्टी वाले ज्यादा देते हैं। कभी कहते हैं मौसम देख करके हमने हमला कर दिया प्रधानमंत्री जी ने, वो मजाक बनता है, तो इसलिए उसके साथ ना जोड़े महसूस बात। बाकी वो कहते हैं अगले साल हम पीओके में बनाएंगे 26 जनवरी 15 अगस्त, तो इसलिए ये बात जो है राजनीति में कश्मीर विषय में हम पॉलिटिक्स नहीं करते, लेकिन पॉलिटिक्स साफ करते हैं। ये स्ट्रेटेजिक मामले संजीदा व्यक्ति है, आप समझदारी वाली बात करते हैं। डॉक्टर साहब गवर्नमेंट में रहे, आप इनको समझ। चर्चा का विषय बड़ा है और कहीं ना कहीं बड़ा मुद्दा है इस चीज को लेकर कि पाकिस्तान के कब्जे वाले कश्मीर को आखिर कब वापस लिया जाएगा। सरकार की जो मंशा है इस पे किसी को शक नहीं है, मगर तमाम सियासतदान, तमाम सियासी पार्टियां अगर एकजुट हो जाएं तो केंद्र का फैसला हो और यहां जो हमारी सुरक्षा बल हैं वो चाहें तो कुछ भी कर सकती हैं। ये हमने कई बार पाकिस्तान को दिखा भी दिया है, चाहे वो सर्जिकल स्ट्राइक हो, चाहे वो बालाकोट स्ट्राइक हो। वो आतंकियों के ठिकानों पर हमले थे, मगर यकीनन सरकार की जो प्रतिबद्धता है वो कहीं ना कहीं कायम रहेगी और उस पर जरूर अमल होगा। हम इस पर पूरा जो है हमें यकीन है और पूरे जम्मू कश्मीर और देश को इस पर यकीन है। आज की चर्चा में बस इतना ही। आपसे फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए वापस स्टूडियो चलते हैं।